हेलो 1% ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड एनालिसिस के बारे में। गोल्ड अभी भी चॉपी ही कर रहा है, लिक्विडिटी मैनिपुलेशन में ही है। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट वीक कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी या नहीं बनेगी, तो आज हम ये जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को एक बार स्टडी करें तो आपको पता है कि इट्स ऑल ओवर अप ट्रेंड। और अगर हम अब करंट में देखें तो मार्केट अभी भी वही चॉपी कर रहा है, वीकली के इस हाई और इस लो के बीच में ही घूम रहा है। तो इट इज नॉट क्लियर कि वीकली टाइम फ्रेम क्या दिखाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है। पास्ट वीक्स में मैंने बताया था कि यहाँ पे ये स्वीप हुआ था, मार्केट ऊपर जा सकता है डेली के इम्बैलेंस तक, और मार्केट ने वही किया। उसके बाद मार्केट अभी क्या कर रहा है उसकी हम बात करेंगे। तो करंटली अगर हम वीकली का करंट स्ट्रक्चर भी देखें तो इट्स नॉट क्लियर इनफ, कोई स्वीप नहीं मिल रहा है किसी डायरेक्शन में। इवन दोनों डायरेक्शन में कैंडल क्लोजिंग ही देखने को मिल रहा है। ओके, सो हम करंट का स्ट्रक्चर कंफ्यूजिंग है तो उसको स्टडी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कोई हाई या लो स्वीप हो रहा होता सबसे करंट में, तो हम कहते हैं कि मे बी मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकता है थोड़े से टाइम के लिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम डेली में चले तो डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है आप देख सकते हो। मार्केट की डायरेक्शन ऑल ओवर अप ट्रेंड है इन डेली टू, और सबसे करंट में हम देखें तो वही चीज यहाँ पे भी मार्केट चॉपी कर रहा है। और अगर आप और ज्यादा करंट में इसको देखना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, तो ये देखो, यहाँ पे ये हाई स्वीप हुआ था। ओके, दिस हाई स्वीप, और मार्केट ने नीचे की तरफ एक कंफर्मेशन भी दी थी, और फिर मार्केट ने यहाँ पे इस इम्बैलेंस पे रीटेस्ट किया। ओके, ये मैंने शायद टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया है, स्मार्ट मनी टीचिंग के टेलीग्राम चैनल पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो। सो अभी हम टेलीग्राम चैनल पे है स्मार्ट मनी टीचिंग के, और यहाँ पे मैंने अगस्त 14 अगस्त को ही शेयर किया था कि यहाँ पे ये डेली का स्वीप हुआ है, मार्केट नीचे आया है, और मार्केट अभी डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टच कर रहा है। ओके, और यहाँ पे हाई को भी स्वीप कर रहा है, तो मे भी मार्केट नीचे जा सकता है। और यहाँ पे फिर 1 आवर में एक सी एच ओ सी एच भी मिल रहा था, और यहाँ पे फिर मार्केट ने रीटेस्ट करके कंटिन्यू भी किया नीचे। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनी थी, और वो अपॉर्चुनिटी मैंने एक गलती के कारण मिस कर दी थी। एंड लेट मी नो, आप में से अगर जो मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे या नहीं मिली। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। लेट्स गो बैक टू ट्रेडिंग व्यू। तो यहाँ पे एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी बनी थी। अभी करंटली क्या होगा उसकी बात करते हैं। करंटली अगर मैं बोलूँ तो क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे। मे बी ये हाई स्वीप हुआ है। ओके, दिस हाई गॉट स्वीप, बट नीचे की तरफ कोई कैंडल क्लोज करके ब्रेक नहीं मिला है। ओके, तो हमें शायद उसका वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेली में एक ये छोटा सा इम्बैलेंस है, तो मे बी मार्केट उसको जाकर के बैलेंस करे। मे बी, क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं है तो मैं मे बी ही बोलूंगी। यहाँ पे स्वीप करने के बाद अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे, अगर हम 1 आवर में चलें, तो वहां पे भी स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे स्वीप करने के बाद नीचे कोई ब्रेक नहीं मिला है। और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम को भी देखेंगे ना, तो वहां पे भी स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बना है। जैसे कि 1 आवर में हम चलते हैं, 1 आवर का करंट स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इट्स वेरी चॉपी और बिल्कुल क्लियर नहीं है। आप देख सकते हो कि ना ही कोई इम्बैलेंस बन रहे हैं, मतलब कि मार्केट हेजिटेट कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। जब भी मार्केट को कोई डायरेक्शन क्लियर होती है ना, तो मार्केट तेजी से जाता है उस डायरेक्शन में। ओके, गोल्ड में हमेशा ये होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक भी नहीं मिले हैं, यहाँ पे 1 आवर में लो स्वीप हो रहे हैं। तो जब तक क्लियर ब्रेक नहीं मिलता तब तक हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि मे बी मार्केट रियली में नीचे जाएगा। ओके, सो वेट फॉर अ क्लियर ब्रेक, उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। करंट स्ट्रक्चर आप खुद देखोगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है इन 1 आवर। तो अभी हमें क्या करना चाहिए। एज वी नो कि डेली का हाई स्वीप है, उसके बाद 1 आवर में कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो ऑफ कोर्स हमें उसका वेट करना है। वी हैव टू वेट फॉर अ क्लियर ब्रेक। अभी मार्केट नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, वी डोंट नो मार्केट कहाँ जाएगा। ओके, तो हमें क्लियर ब्रेक का वेट करना है। और हायर टाइम फ्रेम में तो वैसे ही मार्केट अभी चॉपी कर रहा है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, और स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होने के कारण इस वीक शायद ही हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले।
बट हमें वेट करना है। अगर हमें कोई क्लियर ब्रेक मिलता है तो मे बी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो यहाँ पे क्या करो, वेट करो, या तो लो ब्रेक होने का या हाई ब्रेक होने का, और उसके बेस पे फिर आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। मेक श्योर क्लियर स्ट्रक्चर हो, कंफ्यूज ना कर रहा हो। जैसे कि इस स्ट्रक्चर को देख करके मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं बन रहा है। अच्छा स्ट्रक्चर कैसे होता है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल लाइक दिस। ओके, इट्स अ क्लियर ब्रेक। ओके, दिस इज कॉल्ड गुड स्ट्रक्चर, जिसमें अच्छे से ब्रेक मिल रहे हो, क्लियर ब्रेक मिल रहे हो। और जहां पर मार्केट इस तरीके से चॉपी कर रहा है, मैसी कर रहा है ना मार्केट में, वहां पे इट्स नॉट क्लियर स्ट्रक्चर, तो वहां पे वेट करना ही सबसे अच्छी समझदारी होगी। सो क्या करना है हमको, वेट करना है फॉर अ क्लियर ब्रेक। अगर ब्रेक मिलता है तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। अगर मुझे लगा कि हाँ ये ब्रेक मिल गया है तो मे भी मार्केट कुछ कर सकता है, तो वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। बट करंटली, बेस्ड ऑन करंट एनालिसिस, मार्केट में अभी कुछ नहीं है इन गोल्ड। ओके, सो आई होप समझ में आ रहा हो। जस्ट रिमेम्बर कि आपको हर वीक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे एज अ स्विंग ट्रेडर मैं बोल रही हूँ, मैं स्कैल्पर इंट्राडे की बात नहीं कर रही। एज अ स्विंग ट्रेडर आपको एवरी वीक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। यू हैव टू मेक श्योर कि आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स में ट्रेड लगाएं। एंड चाहे वो लोअर ट्रेड से क्यों ना हो, बट आपका एक स्विंग ट्रेड अगर अच्छी लग गई गोल्ड में, तो वो आपके मंथ के जो प्रॉफिट है उसको कवर अप कर सकती है, राइट। सो यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ज्यादा ट्रेड्स की जरूरत नहीं होती है एज अ स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर्स। तो यहाँ पे वेट फॉर अ क्लियर सेटअप, क्लियर ब्रेक, उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं सबको। अभी हम नहीं कह सकते कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वो ब्रेक के बाद ही हमें पता चलेगा। ओके, सो आई होप समझ में आया हो। अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है हाउ टू डू एनालिसिस इन लाइव मार्केट, और पास्ट से जो मैं एनालिसिस करते आ रही हूँ अगर आप फॉलो कर रहे हो, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो। अगर आप नए हो सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं काफी सारे एजुकेशनल वीडियोज लेकर के आने वाली हूँ। सो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।